गौशाला के पास गहरे कुंड में मिले गोवंशों के अवशेष। धरने पर बैठे आक्रोशित लोग, बाबा की सरकार में बेसहारा पशुओं पर हो रहा बड़ा अत्याचार, बोला विश्व हिंदू परिषद गौ सेवक। गोवंशों को नोच रहे कुत्ते, बड़ी तादाद में मिले बेसहारा पशुओं के अवशेष। विश्व हिंदू परिषद ने दी आंदोलन की चेतावनी। अलीगढ़ के थाना चंदौस क्षेत्र के उमरी गांव के सुनसान जंगलों में निराश्रित गौशाला के पास जेसीबी से खोदे गए कुंड के अंदर पानी में तैरते हुए बेसहारा पशुओं के अवशेष मिलने के बाद लोगों की रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। निराश्रित गौशाला में भूख प्यास से मृत बेसहारा पशुओं के बड़ी संख्या में अवशेष मिलने की सूचना जंगल में लगी आग की तरह आसपास के पूरे क्षेत्र में फैल गई और विश्व हिंदू परिषद सहित सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही धरना शुरू करते हुए बेसहारा गोवंशों की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्यवाही किए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर हंगामा करना शुरू कर दिया। निराश्रित गौशाला से महज चंद कदमों की दूरी पर बेसहारा पशुओं के अवशेष मिलने और लोगों द्वारा किए जा रहे हंगामे की सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पर तत्काल इलाका थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्यवाही किए जाने का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई में जुटी हुई है। अलीगढ़ के थाना चंदौस क्षेत्र के गांव उमरी के सुनसान जंगलों में निराश्रित गौशाला के पास जेसीबी मशीन से जमीन में खोदी गई कुंड में बड़ी तादाद में बेसहारा पशुओं के अवशेष मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के गौ संपदा विस्तार प्रमुख पंडित प्रसून भारद्वाज का कहना है कि घटना से 3 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद के गौ सेवकों द्वारा निराश्रित गौशाला पर पहुंचकर गौशाला की दुर्दशा को देखते हुए वहां मौजूद कर्मचारियों को डांटा गया था। तो वहीं गौशाला की दुर्दशा इतनी निंदनीय है कि गौशाला से कुछ दूरी पर जंगलात के अंदर भूख प्यास से गौशाला के अंदर मृत 10 से 15 बेसहारा पशुओं के अवशेष पड़े हुए हैं। आरोप है कि निराश्रित गौशाला के संचालक और देख रेख करने वाले लोगों द्वारा जमीन में एक कुंड खुदवा रखा है, जिस कुंड के अंदर इन लोगों के द्वारा पानी भरकर मृत गायों को उस पानी के अंदर गिरा कर सधाया जा रहा है। वहीं गौशाला के अंदर करीब 1 दर्जन जीवित गोवंश बीमार पड़े हुए हैं, जिसके चलते गौशाला के अंदर व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जबकि उनके द्वारा एसडीएम गभाना सहित बीडीओ चंदौस को बेसहारा पशुओं के अवशेष मिलने और आवारा कुत्तों द्वारा बेसहारा पशुओं को नोचे जाने की सूचना फोन पर देते हुए मामले से अवगत कराया गया। बावजूद इसके जिला प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगी और सूचना के कई घंटे बाद भी जिला प्रशासन के लोग मौके पर नहीं पहुंचे। यही वजह है कि जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते बेसहारा पशुओं के अवशेष मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घटना स्थल पर बैठकर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी गाय सुरक्षित नहीं की जाएंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कहा, हम जिएंगे गोवंशों के लिए और गोवंशों के लिए ही मरेंगे, क्योंकि बाबा की सरकार में गायों के ऊपर जिला प्रशासन की नाक के नीचे बड़ा अत्याचार हो रहा है। ठीक है। पंडित प्रसून भारद्वाज, विश्व हिंदू परिषद गो संपदा विस्तार प्रमुख। तो सर, ये जो आज मामला है गांव उमरी में, चंदौस का ये गांव उमरी है, यहाँ आपके जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, भारी रोष देखने को मिल रहा है, तो किस कारण से ये रोष जाहिर कर रहे हैं? यहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आज से 3 दिन पहले आए थे गौशाला में, तब यहाँ के गौ सेवक आदि के द्वारा उनको डांटा गया। एवं गौशाला की दुर्दशा ये है कि गौशाला से पहली तरफ जंगलात में करीब 10 से 15 गायों के अवशेष पड़े हुए हैं। एक कुंड खुदवा रखा है इन लोगों ने जी, उसमें गाय डाल रखी है, पानी भर के गायों को सड़ाते हैं। और यहाँ गौशाला में जीवित 10-12 गाय बीमार पड़ी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि मैंने करीब 1.5 घंटा पहले एसडीएम महोदय गभाना को अवगत कराया, बीडीओ साहब चंदौस को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है। इसको देखते हुए अभी हम लोग बैठने के लिए पल्लड़ मंगा रहे हैं, यहाँ आंदोलन पर बैठेंगे। कब तक के लिए आप बैठने का प्लान है? जब तक चलेगा, जब तक हमारी गाय सुरक्षित नहीं होगी तो हम भी सुरक्षित नहीं है। हम जिएंगे गाय के लिए, मरेंगे गाय के लिए। बाबा की सरकार में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। नहीं, जो गाय गड्ढे में दबा चुके हैं तो उनको कैसे सुरक्षित कर पाएंगे? नहीं, उनको सुरक्षित ये है कि दवाई भी तो नहीं है, उनको कुत्ताओं पर खब्बा रखा है, सड़ा रखा है, कुंड में पानी भर के उसमें गायों को डाल रखा है और ये जीवित गाय पड़ी हुई है जी। तो अभी आप प्रशासन, शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से ये मांगे कि शासन प्रशासन आगे जो जीवित गाय हैं इनको सुरक्षा प्रदान करे। अभी तक नहीं आए, 2-3 घंटा हो गए मुझे आए हुए। तो कितनी गायें लगभग होंगी आपकी नज़र में जो मृत हालत में, जिनके अवशेष यहाँ जंगल में पड़े हुए हैं? जो जिन पे हड्डे मांस ही नहीं है, बोले हम जंगलात में पड़े हैं, करीब 10-12 तो वो हैं। और इस कुंड में जो डाल रखी हैं, पानी में जो डाल रखी हैं, लगभग
10-12 गायों को से गाय दिख रही हैं, बोल रही हैं कुत्ता खा रहे हैं गायों को। तो इस लापरवाही का जिम्मेदार आप किसे मानेंगे परमेश्वर जी? मैं तो प्रधान को मानूंगा, यहाँ के कर्मचारी हैं, सचिव है, और विशेष करके मैं वर्तमान में एसडीएम साहब को इसका मतलब दोषी मानूंगा, क्योंकि एसडीएम साहब को अवगत कराया 3 घंटा हो गया, अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं आया यहाँ। जी।